बिना हमें के है और कोई ना उसको संस्कार नहीं करवा सकता ही। अरे इस मरघर को अंदर तो हमें कीर्तन वार्षिक हो रहा है, लेकिन ही परमात्मा, लेकिन आज तक मैंने फूलों की वर्षा कभी नहीं देखा था। आहा, और फूलों की वर्षा तो और वहां पर होना चाहिए, और जहां की देव मुनि महात्माओं का निवास हो, और जहां की सत्य पे चलने वाले मानव का निवास हो, और वहां पे फूलों की वर्षा होना चाहिए, और जहां की भूत पिशाच और गीदड़ कोयल स्थान मच रहा है, और यहाँ पे फूलों की वर्षा होने का कारण क्या है? मैं इसे गौर से सोचूं और मेरे समझ से कोई कारण तो जरूर हुआ होगा। आहा, मेरे समझ से 4 कारण हो सकता है, और सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि कहीं जोग साध क्या हुआ और ऋषि मुनि महात्माओं का मृत्यु होगा, और जो कि जन मृतक लाश को लेकर के मेरे मरघर कतक टकारा होगा, और शंकर भगवान वे जटाधारी ने वे महात्मा के ऊपर कितने फूलों की वर्षा कर रहा है। अरे जब महात्मा को मरने की बात शंकर भगवान इतनी खुश है, तो जिस समय महात्मा जीवित होंगे तो उसके ऊपर शंकर भगवान और कितने दयालु होते होंगे। आहा, अगर यदि ऐसा भी नहीं होगा तो मेरे समझ से दूसरा कारण यह हो सकता है कि कहीं सत्यवादी राजा का मृत्यु होगा, और मंडप में विराजने वाले और सत्यनारायण भगवान ने वे सत्यवादी राजा का ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अगर यदि ऐसा भी होगा तो तीसरा कारण यह हो सकता है कि कहीं पतिव्रता नारी की मृत्यु होगी, जो कि जन मृतक लाश को लेकर के मेरे मरघर के अंदर आई होगी, और मां लक्ष्मी मां सरस्वती ने वे पतिव्रता नारी के ऊपर फूलों की वर्षा कर रही है। अगर यदि ऐसा भी नहीं होगा तो चौथा कारण यह हो सकता है कि कहीं होनार बालक का मृत्यु होगा, लेकिन हित बात जैसे मैंने इस बालक का नाम लिया तो मेरे पूरी स्त्री कमाल से उठा। परमात्मा, जिस समय मेरा बेटा रोहिदास अपनी मां के साथ जाता था और उस समय गले में लिपट लिपट करके रो करके कहता था, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं किसके सारे मैं पलूंगा और मैं किसके सहारे से भी जीऊंगा? लेकिन जब मेरी बेटी की याद आ जाता था, मैं किसी एक